हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पाइथन के कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो आपके आने वाले ओ लेवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, सो मूव करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे पहला जो आपका क्वेश्चन है, हु डेवलप्ड पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग को किसने डेवलप किया? तो देखिए यहाँ पे आपके फोर ऑप्शंस हैं और आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया कि होगा कि पाइथन के डेवलपर कौन है। तो यहाँ पे ग्यूडो वैन रस्सम पाइथन के डेवलपर माने जाते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। अब इसके रिलेटेड कुछ टर्म्स पे हम लोग बात कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले इसको देखते हैं कि पाइथन का नाम कहाँ से लिया गया था। तो पाइथन का जो नेम है वो मॉन्टी पाइथन सर्कस नाम का एक टीवी सीरियल आता था, वहां से इसका नाम अडॉप्ट किया गया था। सेकेंड पॉइंट है कि पाइथन को डेवलप किस ईयर में किया गया था। तो इसको मानते हैं हम लोग 1991 के अराउंड इसको डेवलप किया गया था। तो यहाँ से आपके तीन पॉइंट क्लियर हो जाते हैं। पहला, डेवलपर। सेकेंड, पाइथन का नेम कहाँ से अडॉप्ट किया गया। और थर्ड, इसको डेवलप किस ईयर में किया गया। ठीक है, मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ प्रोग्रामिंग डज पाइथन सपोर्ट। इसमें से कौन सा जो है टाइप पाइथन सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे कई सारे टाइप दिए गए हैं, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ऑल ऑफ द मेंशन। तो देखिए पाइथन प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिंग जो है आपके सारे टाइप को सपोर्ट करती है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर। कि जब पाइथन में जब हम लोग आइडेंटिफायर के साथ वर्क करते हैं तो क्या पाइथन केस सेंसिटिव है। आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा कि अगर आप स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स में डिफरेंस आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल आपने x इज इक्वल टू 10 रखा स्मॉल में और आपने प्रिंट किया कैपिटल एक्स को, तो देखिए आपका वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पाइथन केस सेंसिटिव है, यानी जो लोअर केस में उसको लोअर केस में यूज करना है, जो अपर केस में उसको अपर केस में यूज करना है। समझ गए ना? तो इसी पर्टिकुलर चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, केस सेंसिटिव। तो यानी आपका पाइथन केस सेंसिटिव है, तो आपका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ द पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन डॉट पी वाई होता है। आपको पता होगा क्योंकि आपने पाइथन की फाइल के साथ वर्क किया होगा। अगर नहीं पता है तो आज से जान लीजिए कि पाइथन फाइल का एक्सटेंशन डॉट पी वाई होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। जो काफी इजी क्वेश्चंस हैं उस पर हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं देंगे, और जो कॉम्प्लिकेटेड होंगे उनको थोड़ा हम एक्सप्लेन भी करते जाएंगे साथ साथ। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज पाइथन कोड कंपाइल्ड और इंटरप्रेट। कंपाइल्ड इंटरप्रेट का मतलब होता है जब भी हम पाइथन प्रोग्रामिंग का यूज करके एक सोर्स फाइल बनाते हैं, जब उस सोर्स फाइल को हम रन करते हैं तो सबसे पहले इस फाइल को क्या किया जाता है, कंपाइल। कंपाइल करने के बाद उसको इंटरप्रेट किया जाता है। इसीलिए पाइथन जो है वो कंपाइल्ड और इंटरप्रेटेड दोनों टाइप के लैंग्वेज है। ठीक है, तो यहाँ पे पाइथन कोड इज बोथ कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए। ठीक है, सेकेंड नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑल कीवर्ड्स इन पाइथन आर इन। यानी पाइथन में सारे कीवर्ड्स क्या होते हैं, कैपिटलाइज होते हैं। सेकेंड आपका ऑप्शन लोअर केस होते हैं। थर्ड आपका ऑप्शन अपर केस होते हैं। उसके बाद है नॉन ऑफ द मेंशन। तो देखिए कैपिटलाइज भी नहीं होते हैं क्योंकि कुछ कीवर्ड लोअर केस में होते हैं, कुछ अपर केस में होते हैं। दूसरा, लोअर केस भी नहीं होते हैं, अपर केस भी नहीं होते हैं। समझ रहे हैं ना? इसीलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा डी, नन ऑफ द मेंशन्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट। ठीक है, सॉरी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। यानी जो नीचे एक्सप्रेशन दिया गया है इसका आउटपुट क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या है, 4+3 मॉडुलस बाई 5। तो 4+3 मॉडुलस 5 दिया गया एक्सप्रेशन, इसको आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि आपने पाइथन में एक ऑपरेटर प्रीसीडेंस नाम का टर्म पढ़ा होगा। उसमें क्या होता है कि सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा एग्जीक्यूट होगा। तो अगर इन दोनों ऑपरेटर की बात करें तो सबसे पहले मॉडुलस किया जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि 3 डिवाइडेड बाई 5, यानी 5 से हम किसको डिवाइड करेंगे, 3 को। तो जब आप 5 को 3 से डिवाइड करोगे तो ये कटेगा नहीं, तो इधर 0 आएगा। तो रिमाइंडर आपका कितना बचेगा, 3। तो इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आपका क्या है, 3, यानी रिमाइंडर 3 बचता है। ये वाला पार्ट उठा के यहाँ रख देंगे 4 और प्लस को। तो 4+3 कितना हो जाएगा, 7। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिफाइन अ ब्लॉक ऑफ कोड इन पाइथन लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज में ब्लॉक ऑफ कोड को कौन डिफाइन करता है? इंडेंटेशन, की, ब्रैकेट्स या ऑल ऑफ द मेंशन? तो देखिए पाइथन कोड में क्या होता है, इंडेंटेशन चलता है, क्योंकि वहां पे ब्रैकेट्स का यूज हम लोग नहीं करते हैं यूजली, तो वहां पे इंडेंटेशन का यूज होता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कीवर्ड इज यूज फॉर फंक्शन इन पाइथन? यानी अगर पाइथन प्रोग्रामिंग आप कर रहे हैं, वहां पे अगर आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है, तो फंक्शन के लिए इसमें से कौन सा कीवर्ड आपको यूज करना है? तो जब भी पाइथन के अंदर हम कोई फंक्शन को डिफाइन करेंगे, तो हम लोग डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे, DEF। ठीक है, फंक्शन कीवर्ड यूज नहीं होगा। ठीक है, डेफ कीवर्ड का यूज करेंगे। राइट, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर इज यूज टू गिव सिंगल लाइन कमेंट इन पाइथन? ठीक है, सबसे पहले समझ लो कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होता है, किसी एक पर्टिकुलर लाइन को कमेंट करना। ठीक है, और फिर मल्टी लाइन कमेंट क्या होता है, कई सारी लाइंस को कमेंट करना। ठीक है, तो सिंगल लाइन कमेंट के लिए हम लोग इसमें से हैशटैग का यूज करते हैं। ओके, सो पाइथन में टू टाइप के कमेंट्स होते हैं, एक होता है सिंगल लाइन, एक होता है मल्टी लाइन। तो सिंगल लाइन तो आपका हैशटैग से होता है, बट आप मल्टी लाइन कमेंट करोगे तो ट्रिपल कोट का आपको यूज करना। तो ट्रिपल कोट आपको ओपन करने हैं और फिर कंटेंट डालना है और फिर ट्रिपल कोट से उसको क्या करना है, क्लोज करना। तो ये आपका मल्टी लाइन कमेंट हो जाएगा, एक साथ कई सारी लाइंस को कमेंट करना। कमेंट का मतलब ये होता है कि जो भी वो कोड होगा वो सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन पर्पस के लिए पड़ा होगा, यानी वो रन नहीं करेगा, एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सिर्फ वहां पे इंफॉर्मेटिव पर्पस से पड़ा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड? यहाँ पे नीचे कोड दिया गया है, इसका आउटपुट क्या है? तो यहाँ पे कोड है i इज इक्वल टू 1 वाइल ट्रू, इफ i मॉडल्स बाई 3 इज इक्वल टू 0, तो ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा। अदरवाइज प्रिंट कर दिया जाएगा किसकी वैल्यू, i की, और फिर i को हम यहाँ से बाई 1 इंक्रीमेंट कर देंगे। तो अगर आपने पाइथन में लूप पढ़ा होगा तो यहाँ पे टू टाइप के लूप होते हैं, एक होता है व्हाइल, एक होता है फॉर। ठीक है, और लूप का काम होता है किसी भी पीस ऑफ कोड को रिपीट करवाना बार बार, रिपीट अंटिल कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है समझाते हैं। आई में देखिए आपका कितना वैल्यू है, 1। वाइल यानी लूप आपका ट्रू हो गया, तो जब भी लूप ट्रू यहाँ पे होगा तो वो चलेगा बार बार। ठीक है, कब तक चलेगा, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी। ठीक है, तो लूप ट्रू है, इसके अंदर आएंगे, यहाँ पे कंडीशन चेक की जाएगी कि i मॉडुलस बाई 3 इज इक्वल टू 0, यानी अगर हम i की वैल्यू को 3 से डिवाइड करें और यहाँ पे आपका आ जाए 0, तो फिर क्या होगा, तो ब्रेक कर दिया जाएगा लूप को, यानी ब्रेक कीवर्ड चलेगा। ब्रेक कीवर्ड क्या करेगा, आपके लूप को ब्रेक कर देगा, तो यहाँ पे कोई भी आंसर नहीं आएगा। ओके, बट अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है, यानी आई को हम डिवाइड करेंगे 3 से, 0 ना आके कोई दूसरा डिजिट आता है, तो ये फिर ब्रेक नहीं होगा। फिर क्या होगा, फिर प्रिंट की जाएगी आई की वैल्यू को। आई की वैल्यू को प्रिंट करने के बाद आई में 1 को इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। तो चलो स्टार्टिंग से देखते हैं, आई में कितना है, 1, तो यानी आई मॉड्यूल्स बाई 3, तो आई डिवाइड करेंगे हम किससे, 3 से। तो चलो 3 हमने लिया, आई की वैल्यू है 1, तो इसको डिवाइड करते हैं, जाएगा क्या, नहीं जाएगा, क्योंकि 1 जो है 3 से छोटा है। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। तो देखो, जब हमने आई को 3 से डिवाइड किया, इज इक्वल टू 0 नहीं आया, 1 आया, तो इट मीन्स कि ये कंडीशन क्या हो गई, ये कंडीशन हो गई फर्स्ट टाइम में फॉल्स। तो जब भी कंडीशन फॉल्स होगी तो इसके इफ के अंदर का ब्लॉक नहीं चलेगा, ये एल्स में जाएगा, तो एल्स का मतलब एग्जिट हो जाएगा। तो हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा फंक्शन एग्जीक्यूट करेगा प्रिंट, यानी आई की वैल्यू को प्रिंट कर दिया जाएगा। तो आई में अभी कितना है, 1, तो यहाँ पे आपका रिजल्ट क्या आ जाएगा, 1। फिर i में 1 को प्लस कर दिया जाएगा, यानी बाई 1 इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा इसको, तो i की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 2। फिर i मॉडुलस बाई 3, इसका मतलब हो गया कि 2 डिवाइडेड बाई 3। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, 0 0 आ जाएगा, तो इसका रिमाइंडर कितना बचेगा, फिर 2। फिर देखो, डिवाइड करने के बाद 0 नहीं आया, रिमाइंडर कितना है, 2, तो इट मीन्स कि फिर से क्या होगा,
इस ब्लॉक से हम एग्जिट कर जाएंगे और कहाँ पे आ जाएंगे, प्रिंट पे। तो प्रिंट में क्या होगा, आई की वैल्यू को प्रिंट किया जाएगा। तो आई के पास अभी अपडेटेड वैल्यू कितनी है, 2। तो प्रिंट क्या होगी, 2। और फिर आई को बाय 1 हम लोग इंक्रीमेंट करेंगे। तो इंक्रीमेंट करने के बाद आई की वैल्यू वापस से क्या हो जाएगी, 3। तो जब हम 3 को 3 से डिवाइड करेंगे, ओके, सो रिजल्ट क्या आ जाएगा, यहाँ पे 0 और रिमाइंडर भी हमारा कितना आ जाएगा, 0। तो जब रिमाइंडर 0 होगा तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू, और इसको ब्रेक कर दिया जाएगा लूप को। तो यानी आपका राइट आंसर क्या है, सी, 1 एंड 2। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, which of the following function can help us to find the version of python that we are currently working on। यानी इनमें से कौन सा फंक्शन है जिससे हम पाइथन का वर्जन पता कर सकते हैं, जो यहाँ पे है sys डॉट वर्जन। यानी आपका राइट आंसर है डी, sys डॉट वर्जन। अगर आप कमांड चलाएंगे तो आपका फंक्शन का जो भी वर्जन है, सॉरी जो पाइथन का जो भी वर्जन है आपको रिटर्न करके डिस्प्ले कर दिया जाएगा। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, Python supports the creation of anonymous function at runtime using a construct call। यानी Python के अंदर एक फंक्शन होता है जो हम लोग def के साथ बनाते हैं, ठीक है। def जैसे आपने कोई भी नाम दिया sum, तो एक आपने फंक्शन बनाया, और एक anonymous फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं lambda। तो पाइथन के अंदर जो अनोनिमस फंक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लैम्डा फंक्शन। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ प्रीसीडेंस इन पाइथन। पाइथन में प्रीसीडेंस का ऑर्डर क्या होता है, यानी अगर कोई एक्सप्रेशन लिखा हुआ जैसे 2+3 डिवाइडेड बाई 4 इस तरीके से, तो इसमें से सबसे पहले ऑपरेटर कौन सा सॉल्व होगा। तो देखो पाइथन के अंदर जो ऑपरेटर प्रीसीडेंस होता है, सबसे पहले पैरेंथेसिस, फिर एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लिकेशन, फिर डिवीजन, उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, पैरेंथेसिस तो यहाँ पे है नहीं, तो एक्सपोनेंशियल को चेक करते हैं। एक्सपोनेंशियल भी हमने यहाँ पे यूज नहीं किया। फिर मल्टीप्लिकेशन, वो भी नहीं है। डिवीजन है, तो सबसे पहले प्लस चलेगा डिवीजन। तो देखो एडिशन डिवीजन के बाद चलेगा, तो सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 3 को 4 से। ठीक है, तो जब आप 3 को 4 से डिवाइड करोगे तो जो भी आंसर आएगा उसके साथ आपको क्या करना है, प्लस कर देना है इस वाली वैल्यू को। तो यानी यहाँ पे ऑपरेटर प्रीसीडेंस पाइथन में क्या होती है, पैरेंथेसिस, देन एक्सपोनेंशियल, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ओके, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निप इफ x इज इक्वल टू 1। यानी अगर x में 1 है तो x को हम लेफ्ट शिफ्ट करेंगे 2 टाइम, तो नया नंबर क्या बन के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये चीज क्या है, ये लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर है, इसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। अगर आपको ये क्लियर ना हो तो हम आगे के सेशंस में इसको क्लियर करेंगे। इसको बोलते हैं लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, और अगर हम इधर साइड को लगाएंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ठीक है, ये राइट शिफ्ट हो जाएगा आपका। तो देखो होता है क्या, जैसे आपके एक्स में आपका कितना नंबर स्टोर है, 1। तो एज्यूम कर लेते हैं कि मेमोरी में कुछ इस तरीके से ब्लॉक बने होंगे, 1 2 3 4, 4 ब्लॉक्स होंगे। इसमें आपका ये एक बाइट स्टोर है 1, एक बिट स्टोर है 1। अब देखो करना क्या है, x लेफ्ट शिफ्ट 2 है, तो यानी इसको जो है हम 2 टाइम शिफ्ट कर देंगे इधर। तो 1 हमारा कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे। अब इधर के जो दो बॉक्स खाली हैं इसको हम 0 0 से फिल कर देंगे। तो जो नया बिट आपका जनरेट होगा वो क्या होगा, 100। ओके, सो अब इसको वापस से अगर हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 4। इसलिए आपका जो राइट आंसर है वो है ए। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट क्या होता है तो आप इसको जाके पढ़ सकते हैं, और आने वाले वीडियोस में भी हम इसको डिस्कस करेंगे प्रॉपर। इस पे एक लेक्चर बनाएंगे, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं प्रॉपर। ठीक है, ओके, सो मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है, व्हाट डज पिप स्टैंड फॉर। यानी पिप का फुल फॉर्म क्या होता है। तो अगर पिप का फुल फॉर्म हम यहाँ पे देखें तो सी हो जाएगा, यानी आपका प्रिफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम इसको बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वेरिएबल नेम इन पाइथन। वेरिएबल नेम में इसमें से क्या ट्रू है, अंडरस्कोर एंड
एम्परसेंड आर द ओनली टू स्पेशल कैरेक्टर अलाउड। ठीक है, तो सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ होता है, एम्परसेंड अलाउ नहीं होता है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। अनलिमिटेड लेंथ, ठीक है, अनलिमिटेड लेंथ आपको नहीं मिलती है, क्योंकि हर एक वेरिएबल का एक साइज होता है, उसमें उतनी ही वैल्यू हम स्टोर कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड लेंथ यहाँ पे नहीं है। थर्ड जो ऑप्शन है वो है ऑल प्राइवेट मेंबर्स मस्ट हैव लीडिंग एंड ट्रेलिंग अंडरस्कोर। ठीक है, तो यहाँ पे ये भी आपका गलत हो जाएगा। जो राइट आंसर है वो है नन ऑफ द मेंशन्ड, यानी डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट आर द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशन। तो देखो यहाँ पे 3 एक्सप्रेशन दिए गए हैं। अब इसमें आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर निकालना है। तो चलो सबसे पहले को सॉल्व करते हैं। देखो होता क्या है, अभी आपने ऑपरेटर प्रेसिडेंस पढ़ा था, तो जो ब्रैकेट में होगा वो सबसे पहले सॉल्व होगा। तो जब आपको कहीं इस तरीके का कुछ लिखा दिख जाए, 3 2 टाइम स्टार हो, उसके आगे एक वैल्यू हो, तो इसका मतलब ये होता है कि उस पहली वैल्यू का जो सेकंड वैल्यू होता है वो स्क्वायर में होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो ब्रैकेट हम सॉल्व करेंगे, तो इसका मतलब अभी मैंने बताया कि 3 का स्क्वायर कितना 2, तो 3 का स्क्वायर 2 जब होगा तो 3 इंटू 3 ऐसे करेंगे हम लोग सॉल्व इसको, यानी 3 को 2 टाइम लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका स्क्वायर 2 है। जो जब 3 को 2 टाइम लिखेंगे तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9 आ जाएगा, तो नंबर हमारा 9 आया है। फिर इधर बचा क्या, ये वाला पार्ट, यानी अब 2 के आगे भी 2 टाइम स्क्वायर है, 2 टाइम एस्टेरिस्क का साइन है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसकी जो पावर है वो क्या बन जाएगा अब 9। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 1 और 2। तो चलो पहले एक्सप्रेशन का 5 1 2। सेकेंड एक्सप्रेशन में देखो क्या है, 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 का मतलब ये होता है कि हम 2 को 3 टाइम लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 2 जा 4 4 2 जा 8। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 8 आंसर आएगा। तो जब इससे 8 निकलेगा तो बचा कौन सा, ये पार्ट। तो अब 8 की पावर कितना हो जाएगा 2, तो जो 8 की पावर 2 का मतलब होगा 8 8 जा 64। तो इससे क्या आ जाएगा 8 की पावर 2, तो यहाँ पे कर देंगे 8 इंटू 8, तो ये आ जाएगा 64, राइट ना। तो 64 इससे मिल गया हमें। थर्ड वाला एक्सप्रेशन पहले वाले एक्सप्रेशन से मैच कर रहा है, इसमें भी आपका वैल्यू क्या आएगा 5 1 2। तो आपका आंसर राइट कौन सा होगा, ए वाला। ठीक है, अगर कोई डाउट होता है इसको तो एक बार इसको फिर से समझा दिया जाएगा। और अगर आपको डाउट आना ही नहीं है, अगर आपको ऑपरेटर प्रेसिडेंस पता है और कुछ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आपने सॉल्व करके रखे हैं, तो आई थिंक आपको क्लियर ही हो गया होगा। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रंकेशन डिवीजन ऑपरेटर इन पाइथन। तो अगर हम ट्रंकेशन डिवीजन की बात करें तो आपका बी है, यानी इसको हम बोलते हैं ट्रंकेशन ऑपरेटर। ठीक है, ट्रंकेशन का मतलब होता है अगर कोई पॉइंट में वैल्यू रखी है तो ये पॉइंट की वैल्यू को हटा देगा, आपका सीधा क्या आएगा नंबर 2, तो इसको बोलते हैं ट्रंकेट करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो देखो यहाँ पे एक लिस्ट बना है और उसको फिल्टर किया गया है। तो अगर हम इस क्वेश्चन के बिहाफ पे देखें, क्योंकि यहाँ पे प्रिंट नहीं किया गया है, तो एक तरीके से इसमें कोई भी आंसर नहीं आना चाहिए। बट अगर आंसर आएगा तो क्या आएगा, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, और इस क्वेश्चन को समझिएगा, कभी-कभी क्या होता है कि क्वेश्चन ही ऐसा फॉर्म किया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। देखो यहाँ पे प्रिंट नहीं डाला गया है, तो हो सकता है आपको यहाँ पे एरर थ्रो करे, तो आपका राइट आंसर सी, एरर भी हो सकता है। बट अगर यहाँ पे प्रिंट यूज किया गया होता तो आपका राइट आंसर आता सी। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन ऐसे डाले जाते हैं और इसको आपको समझ के सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following function is a built-in function in Python? Python में built-in function कौन सा होता है? तो देखो यहाँ पे 4 फंक्शन दिए गए हैं। पहला फैक्टोरियल, प्रिंट, सीड और स्क्वायर रूट। तो हम आपको बता देते हैं कि फैक्टोरियल और स्क्वायर रूट ये दोनों मैथ मॉड्यूल के अंदर आपको मिलते हैं, यानी जब मैथ को इंपोर्ट करोगे तब आप इसको यूज कर पाओगे। सीड फंक्शन आपका रैंडम के अंदर मिलता है, रैंडम मॉड्यूल, तो रैंडम को इंपोर्ट करेंगे तो सीड को यूज कर पाएंगे। प्रिंट फंक्शन जो है यहाँ पे क्या है, बिल्ट इन फंक्शन, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ आईडी फंक्शन इन पाइथन।
आईडी फंक्शन का यूज क्या होता है, ये क्या करता है, ऑब्जेक्ट की आईडी को रिटर्न करता है। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन है एवरी ऑब्जेक्ट डजंट हैव अ यूनिक आईडी, तो ये बिल्कुल आपका हो जाएगा गलत, क्योंकि हर ऑब्जेक्ट के पास उसका यूनिक आईडी होता है, बट ये क्या कह रहा है कि डजंट हैव, उसके पास नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हो जाएगा गलत। सेकेंड ऑप्शन है इट रिटर्न्स द आइडेंटिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी ये किसी भी ऑब्जेक्ट की आइडेंटिटी को रिटर्न करेगा, तो सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। और थर्ड ऑप्शन आपका है ऑल ऑफ द मेंशन, ये नहीं होगा, और नन ऑफ द मेंशन ये भी नहीं होगा, तो आपका राइट आंसर है बी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो देखो यहाँ पे एक पाइथन कोड दिया गया है, इसका आउटपुट क्या होगा। तो अगर आपने स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, देखो यहाँ पे एक्स एक वेरिएबल है जिसमें एक स्ट्रिंग स्टोर है ABCD, और यहाँ पे लूप लगा है। लूप में क्या है, एक्स इन आई इन एक्स, यानी आई जो है किसमें चलेगा, एक्स के अंदर, और आई क्या, लूप काउंटर, ये सबसे पहले एक्स में इंडेक्स नंबर 0 को पॉइंट करेगा जाके, तो 0 पे उसको क्या मिलेगा, ए, तो सबसे पहले ये ए को निकालेगा। और प्रिंट में हमने क्या किया, आई डॉट अपर, यानी आई सबसे पहले स्मॉल ए को लेके आएगा, तो ये अपर फंक्शन क्या करेगा, उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। फिर आई जाएगा बी को लेके आएगा, फिर अपर फंक्शन क्या करेगा, उसको कैपिटल बी में कन्वर्ट करेगा, स्मॉल सी को कैपिटल सी में, और स्मॉल डी को कैपिटल डी में, ठीक है। तो अपर फंक्शन का काम ही होता है कि जो भी उसके पास कैरेक्टर आ रहा है उसको कैपिटलाइज कर देना, कैपिटल अपर केस में कन्वर्ट कर देना। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी, यानी टोटल कैपिटल ABCD, ठीक है। Okay, move on the next question. What will be the output of the following Python function? देखो यहाँ पे एक फंक्शन दिया गया है min फंक्शन, और min फंक्शन के अंदर max फंक्शन है। min फंक्शन क्या रिटर्न करता है, मिनिमम वैल्यू, यानी मिनिमम नंबर, और max फंक्शन क्या रिटर्न करता है, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न करता है। तो देखो मिन के अंदर मैक्स, तो सबसे पहले मैक्स को सॉल्व करेंगे। मैक्स में क्या है, एक फॉल्स है, फॉल्स मतलब होता है 0, तो मैक्स फंक्शन क्या करेगा, 0 -3 और -4 में मैक्सिमम नंबर निकालेगा। तो अगर हम 0 -3 -4 में मैक्सिमम नंबर देखें तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 0। तो मैक्स फंक्शन मैक्सिमम नंबर निकाल के किसको पास कर देगा, मिन को। अब मिन के पास वैल्यू क्या बचा, जो मैक्स ने एक 0 इसको दिया, और इसके पास क्या है पहले से 2 और 7। अब ये मिन फंक्शन क्या करेगा, इसमें से मिनिमम नंबर निकालेगा, तो 0 to 7 में मिनिमम नंबर क्या है, 0। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स, यानी डी वाला, फॉल्स मतलब 0। ओके, गॉट इट। सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कोड डेटा टाइप इन पाइथन प्रोग्रामिंग। तो अगर आपने पाइथन प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, बट आपने क्लास नहीं पढ़ा होगा। तो क्लास यहाँ पे कोड डेटा टाइप नहीं है, तो ये तीनों आपके हो जाएंगे गलत, सॉरी, हाँ, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्लास, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज की वीडियो में हमने क्या किया, 25 क्वेश्चंस कवर किए जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, और इसी तरीके से आप हमारे चैनल पे बने रहिए। हम लोग प्रॉपर वीडियो अपलोड करते रहेंगे, आपको नए नए क्वेश्चंस के साथ रेडी करेंगे। और बेसिकली हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो ओ लेवल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादा काम करने वाले हैं। तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमारे चैनल पे प्रॉपर बने रहिए। जो कंटेंट आपके लिए आएगा काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, उसको प्रॉपर वॉच करते रहिए। थैंक यू सो मच।